हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न में दो वक्तव्य दिए गए हैं। वक्तव्य एक दृढ़ कथन व वक्तव्य दो कारण। प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प ए, बी, सी व डी दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। वक्तव्य एक, यदि बिंदु 1,2 तथा 3,4 रेखा 3x-5y प्लस लेमडा बराबर 0 के एक ही ओर हों, तब लेमडा छोटा होगा 7 से या लेमडा बड़ा होगा 11 से। वक्तव्य दो, यदि बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 रेखा एफ एक्स वाई बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के एक ही ओर हों, तब एफ एक्स वन वाई वन बटा एफ एक्स टू वाई टू छोटा होगा 0 से। तो यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। यदि एक रेखा हो, देखो हमारे पास, यदि यदि एफ एक्स वाई इस प्रकार की रेखा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, 0 पर दो बिंदु, नहीं ऐसे बोल देते हैं इस रेखा के लिए, ठीक है। तो यहां पर यदि एफ एक्स वाई बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के एक ही ओर दो बिंदु कौन कौन से हैं, देखो दो बिंदु x1, y1 व x2, y2 स्थित हो, यानी इस रेखा के एक ही ओर स्थित हो। तो यहां से देखो क्या स्थिति निकल करके आती है कि एफ एक्स वन वाई वन बट्टा में एफ एक्स टू वाई टू, इसका मान जो है धनात्मक होता है, ठीक है, अगर ये एक ही ओर स्थित है। तो देखो, जो वक्तव्य दो है ना, ये हमें कह रहा है कि यदि बिंदु x1, y1 व x2, y2 रेखा एफ एक्स वाई बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के एक ही ओर हो, तब x मतलब एफ एक्स वन वाई वन बटा एफ एक्स टू वाई टू 0 से छोटा हो। यहाँ पे 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, वक्तव्य दो तो गलत हो गया। अतः हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ वक्तव्य दो असत्य है। यहाँ वक्तव्य, कौन सा वक्तव्य, दूसरा वक्तव्य दो असत्य है। तो अब देखो, वक्तव्य एक की बात कर लेते हैं, उसमें भी उसने यही पूछा है। देखो, दो बिंदु दे दिए उसने कि 1,2 और 3,4 इस रेखा के एक ही ओर हो, तब लेमडा का मान बताना है, ठीक है। तो कौन कौन से बिंदु हैं, 1,2 और है हमारे पास 3,4, और जो रेखा है ना वो क्या है, 3x-5y। देखो, 3x-5y प्लस लेमडा बराबर 0। तो अगर ये इसके एक ही ओर होंगे ना, तो यहाँ पर देखो 3 गुणा में 1 -5 गुणा में 2 प्लस लेमडा, ये तो आ गया, पहले बिंदु को संतुष्ट करवा दिया। बट्टा में देखो दूसरा बिंदु है हमारे पास 3 गुणा में 3 -5 गुणा में 4 प्लस में लेमडा, इसका मान जो है सदैव धनात्मक आएगा। यानी कि देखो यहाँ पर ऊपर तो 3 - 10 बना, जो कि क्या होता है, माइनस का 7 होता है ना। तो लेमडा -7 बट्टा में देखो 3 × 3 = 9 -20, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बनेगा, देखो 9 - 20 यानी कि -11, यानी लेमडा -11, ये 0 से बड़ा आया। तो यहाँ पर देखो इसके हल देखेंगे ना, तो ये अगर संख्या रेखा हम बना रहे हैं, यहाँ पर मान लो कोई बिंदु 7 आ रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पर बिंदु 11 आ रहा होगा। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर प्लस माइनस, नहीं देखो गलत कर दिया हमने, यहाँ पर बिंदु 11 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा ना, तो प्लस माइनस प्लस लगाएंगे, तो हमें बड़ा वाला भाग चाहिए। यानी कि लेमडा का जो हल है ना, वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, माइनस अनंत से पहले हम आएंगे 7 तक, ठीक है, माइनस अनंत से 7 तक आए। फिर देखो या कौन सा भाग लेना है हमें, या हम 11 से कहाँ तक जा रहे हैं, अनंत तक। तो 11 से अनंत, इसका मतलब क्या हो गया कि लेमडा का जो मान है ना वो 7 से तो छोटा लेना है, और लेमडा का मान जो है 11 से बड़ा लेना है ना। और हमें यही तो बोला गया है कि लेमडा का मान 7 से छोटा, या बीच में या लगा लेते हैं, तो लेमडा का मान 11 से बड़ा। इसका मतलब क्या है कि वक्तव्य एक जो है ना, वक्तव्य एक सत्य है, ठीक है। तो वक्तव्य एक तो हो गया सत्य, और वक्तव्य दो क्या हो गया, असत्य हो गया। तो यहाँ से अगर हम विकल्प देख लें, तो देखो वक्तव्य एक तो सत्य है, वक्तव्य दो असत्य, यानी विकल्प सी जो है वो हमारा सही विकल्प आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।